Hello friends, how are you? I hope you will be fine. आज बात करती हूँ आपके साथ फ्रेंड्स कि प्यार और प्यार में धोखा कहाँ तक जायज़ है। प्यार वो ऊंचा भाव है जिसके लिए कोई दूसरा शब्द ही नहीं बना, पर उस भाव को जब हम जोड़ते हैं किसी के साथ तो वो भाव हमारा जो जुड़ गया वो कितने ही दिन वो प्यार का भाव जुड़ के रहता है और कैसे वो चटक से धागा टूट जाता है। फिर हम दो दिलों को लेके अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए भी ये भी नहीं सोचते जिसके साथ हमने खुद का बंधन जोड़ा है वो कितना प्योर सोल से जुड़ता है, एक शुद्धता से जुड़ता है, प्योरिटी से जुड़ता है, और वो बंधन हम ऐसे तोड़ते हैं कि जैसे हमने उसको खरीदा था। प्यार जीवन का वो वैल्यूएबल क्षण है जो कि आपकी आंखें मिलती हैं और आप किसी को चाहने लगते हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच पाते कि ये इंसान मेरे लायक है या नहीं है। हम ये सोचने की का टाइम ही नहीं मिलता और हम एक दूसरे के हो जाते हैं, और उस एक दूसरे के होने के बाद धीरे धीरे यहाँ करके हमारे में एक प्यार, सच्चा प्यार पनपने लगता है। दो दिलों के बीच में एक सच्चा प्यार आ जाता है। वो प्यार जो हम साथ में ये कस्में खाते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हम कभी जुदा नहीं होंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम दोनों पूरे जीवन भर साथ रहेंगे, शादी हम जीवन भर साथ रहेंगे और अलग नहीं होंगे। क्यों अलग होंगे? अगर हमारे घर वाले भी चाहेंगे तो हम अलग नहीं होंगे। लेकिन क्यों थोड़े दिन बाद हम उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं वादों से, उन्हीं शब्दों से हम बोर हो जाते हैं और हमारा दिल भर जाता है उस इंसान से जिसको हमने जीवन साथी बनाने का सपना देखा था। वो जीवन साथी शायद अब आपके काबिल नहीं रहा क्योंकि आपका जी भर गया। तो ये इस डिजिटल एरा में दोस्तों ऐसा ही प्यार है। इस प्यार को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके बिना जी नहीं पाएंगे, इसके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंसान शायद जो आपसे जुड़ा है वो ऐसे जुड़ा है कि थोड़े दिन तो मैं रहूँगा साथ में या रहूँगी, और एक दूसरे को हम यूज़ करेंगे और एक दूसरे को यूज़ करके हम एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाएंगे। इवन सरल शब्दों में अगर बताऊं तो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की मर्जी के हिसाब से जहाँ वो बोलेंगे वहाँ हम शादी कर लेंगे। एक तो इस तरह का प्यार बहुत फैशन में है आजकल। ये दौर जो है, जिस दौर में हम सब सरवाइव कर रहे हैं, इसमें कहीं सच्चा प्यार नहीं। दूर दूर तक कभी कभी बच्चे इस प्यार को समझ लेते हैं एक लंबा बंधन है, लेकिन लंबा बंधन नहीं होता। ये एक आकर्षण है जो आपको जोड़ देता है और थोड़े टाइम के बाद वो आकर्षण जब ख़त्म हो जाता है तो तोड़ देता है, और उस आकर्षण को हम प्यार समझ लेते हैं। उस आकर्षण को हम उसी आकर्षण को एक लंबा प्यार समझ लेते हैं कि ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरा प्यार है। लेकिन सच में जब ये प्यार टूटता है ना और आप बिखरते हैं तो ज़िंदगी बिखर जाती है दोस्तों। मैं बताऊं आपको, मैं एक दिन वॉक कर रही थी, एक जगह पे थी और वहाँ पर एक बच्ची से मेरी मुलाकात हुई। तो थोड़े समय के लिए उसे लगा कि मैं उसकी बड़ी हूँ, गार्जियन की तरह से हूँ, तो उसने अपने जीवन की कुछ चीज़ें मुझे एक ही मिनट में बता दी। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसे ऐसे सफ़र कर रही हूँ, और इतना कह के वो रोने लगी। फिर मैंने उसको बहुत समझाया, उसी गार्डन में उसी टाइम मैंने समझाया कि बेटा, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है
तुम और बोल्ड बनो, तुम उस मकाम को हासिल करो जो बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, और उस मकाम को हासिल करके उस इंसान को ये जता दो कितना दम था तुम में, जो उसने छोड़ा है, जिस चीज़ से वो माइनस हो गया है, आपको धोखा देके साइड डाउन हो गया है, उसको एक टाइम पे इस बात का गम जरूर हो कि मैंने क्या चीज़ ज़िंदगी में छोड़ दी और मैं क्या चीज़ छोड़ के हार गया। कभी कभी लगता है कि जिसको हम छोड़ रहे हैं और जिसके पास हम जा रहे हैं, जाने वाला ज़्यादा बेटर है और छोड़ने वाला उतना बेटर नहीं है हमारे लिए। लेकिन दोस्तों, ये एग्ज़ामिनेशन जो होता है ना, ये कभी कभी फेल्योर हो जाता है लाइफ में। जिसको आपने छोड़ दिया वही बेटर होता है, और जिसके पास आप न्यू कमर के पास आप जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी हर लेता है। वो आपकी ज़िंदगी, जिसके पास आप गए, जिस न्यू कमर के पास आप गए, या जिस नए प्यार के साथ आप मूव ऑन कर गए उस लड़की को छोड़ के जो आपसे पहले बहुत प्यार करती थी, शायद इसलिए कि वो ज़्यादा सुंदर है आपसे। दोस्तों, सुंदरता कितने दिन किसका साथ देती है? थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन ये बात यंग एज में नहीं समझ में आती है। ये समझ में आती है जब जब आप उस न्यू कमर वाली लड़की से भी धोखा खा चुके होते हैं। तब आपको समझ में आता है कि जो मेरा पहला प्यार था, जो पहले वाली लड़की थी, वही मेरे लिए बहुत ऑथेंटिक थी और मैंने उसको छोड़ के गलती की। लेकिन अब आप उतने पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो वो लड़की आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसके साथ धोखा किया है, आपने उसका दिल तोड़ा है। वो किसी कीमत और किसी हाल पे आपसे सुलह नहीं करेगी, क्योंकि आपने किसी और लड़की के लिए उसका दिल तोड़ा। और प्यार में विश्वासघात करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो उसमें धोखा मत दीजिए, क्योंकि धोखा देने से, विश्वासघात करने से आपके जीवन भर का प्यार टूट के बिखर जाता है, और एक छोटा सा संदेश, छोटा सा डाउट आपके जीवन को बिखार देता है। इसलिए अगर आपने प्यार किया है, जीवन में सच्चा वादा निभाने वाली लड़की आपको मिल गई है, तो थोड़ा कम ज़्यादा सही, लेकिन एक्सेप्ट करिए और मजबूती से बंधन बांधिए। हालांकि मैं यही जानती हूँ, इस डिजिटल एरा में सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्यार करने वाले लोग बहुत कम हैं। और बच्चों, यूज़ करने वाली दुनिया बन चुकी है, यूज़ एंड थ्रो वाली ये दुनिया हो गई है। तो आप लोग अगर किसी के साथ भी संबंध बनाएं और जुड़ें, रिलेशन बनाएं कि हम प्यार में शादी करेंगे, तो सोच समझ के दोस्तों, क्योंकि ये प्यार बहुत दुखदाई भी होता है। जब दिल टूटता है ना, तो पूरे ज़िंदगी भर का गम मिल जाता है। आप किसी और से शादी भी कर लेते हैं, फिर भी उसकी याद में डूबे रहते हैं। लेकिन नहीं, उन चीज़ों से मूव ऑन करिए और बोल्ड बनिए। मैं सबके लिए ये संदेश देती हूँ, बोल्ड बनिए, बोल्ड बन के बाहर निकलिए और उस मकाम, उस ऊंचाइयों को पाइए, जिससे कि आप उसको ये एहसास दिला सकें कि देखिए आज आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। तो दोस्तों, प्यार में धोखा देना बहुत गलत बात है, विश्वासघात करना बहुत गलत है दोस्तों। जिससे प्यार करें उसके साथ लंबा बंधन निभाएं, या तो ना करें, वो ज़्यादा बेटर है। सिंगल रहें, मत करें, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दबाव नहीं होता मोहब्बत करने के लिए। लेकिन अगर किसी से भी रिश्ता जोड़ें तो लंबा जोड़ें, और ऐसा जोड़ें कि जो बंधन कभी ना टूटे, हमेशा चले और सदियों सदियों तक चले। अब वीडियो बंद करती हूँ। मधु तिवारी फ्रॉम दिस साइड, राइटर मधु तिवारी।